ये बात समझ लो तो जिम में इंजरी फ्री रहोगे। हाय दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और मैं एक फिटनेस कोच हूँ। ये है हमारी स्टेप विद स्मार्ट ट्रेनिंग का पार्ट 3, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आजकल लोगों को जिम में इतनी इंजरी क्यों हो रही है, जिसे मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक जो पुराने जिम मेंबर्स हैं एंड अनदर वन इज जो न्यू जिम मेंबर्स हैं। तो सबसे पहले मैंने जाके पुराने मेंबर से पूछा कि आपको ट्रेनिंग करते हुए कितना टाइम हो गया। तो मोस्टली लोगों का आंसर था 5 to 10 ईयर्स या 6 to 10 ईयर्स। मैंने उनसे पूछा कि आपको इतने लंबे पीरियड में कोई सीरियस इंजरी हुई, तो उनका आंसर था सीरियस इंजरी तो नहीं, पर टेम्पररी पेन जैसे रिस्ट पेन, शोल्डर पेन, मसल पेन जैसी प्रॉब्लम्स हुई है, पर कभी ऐसी सीरियस इंजरी नहीं हुई जिसकी वजह से उनकी फिटनेस जर्नी में कोई प्रॉब्लम आए। देन मैंने सेकंड कैटेगरी से पूछा कि आपको वर्कआउट करते हुए कितना टाइम हो गया, तो उनका आंसर था 6 मंथ्स to 2 ईयर्स। देन मैंने उनसे उनकी इंजरी के बारे में पूछा, तो लिटरली मैं उनकी बातें सुनकर शॉक हो गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स को किसी को शोल्डर डिसलोकेट हुआ है, किसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, किसी को सियाटिका का पेन है, और काफ़ी जिम मेंबर्स ने तो इंजरी की वजह से जिम को भी स्किप कर दिया है। अब इतना कुछ एक्सप्लोर करने के बाद जो मुझे इसके मेन रीज़न रखते हैं, उनमें से पहला है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ख़राब नहीं है अगर आप सही नॉलेज लेते हो। सोशल मीडिया का हर मेंबर एक इन्फ्लुएंसर ही है, बस वो आपको डिसाइड करना होता है कि आप किससे इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं। हर इन्फ्लुएंसर की एक अलग ऑडियंस होती है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किससे इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं और किससे राइट डायरेक्शन लेना चाहते हैं। सेकंड जो रीज़न है वो है कंपैरिजन। आप क्या करते हैं, अगर आप जिम में लेवल 1 के हैं तो आप लेवल 6 के मेंबर से कंपेयर करते हैं, चाहे वो जिम हो चाहे सोशल मीडिया। आप जो वो कर रहे हैं वही आप करने का ट्राई करते हैं, जिस लेवल की वो एक्सरसाइज कर रहे हैं वही आप करते होते हैं। एंड जो थर्ड रीज़न है वो है प्रॉपर गाइडेंस ना होना। आप क्या करते हैं, आप ईगो या नर्वसनेस के चक्कर में आप अपने ट्रेनर से कुछ नहीं पूछते हैं। अरे सर समझो, वो ट्रेनर है, उनका काम है ट्रेनिंग देना। जो ट्रेनर होते हैं ना, वो अपने एक्सपीरियंस या नॉलेज के बेस पर ही लोगों को ट्रेनिंग कराते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा ही होगा, तो आपको आपसे बेटर ही सिखा सकते हैं। तो आप नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके पूछो अपने ट्रेनर। एंड लास्ट जो मुझे रीज़न लगा वो है कि आपने सोचा कि जो पुराने जिम मेंबर्स होते थे उनको इंजरी क्यों नहीं होती थी। उसका मुझे जो रीज़न लगे उन्हें मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूँगा। पहला, उनका इंजरी फ्री रहने का रीज़न था कि वो जो भी एक्सरसाइज करते थे वो बेसिक होता था, वो फैंसी वर्कआउट कुछ भी नहीं करते थे, वो फैंसी वर्कआउट अवॉइड करते थे। दैट मीन्स वो वही एक्सरसाइज करते थे जो उनके लिए बेटर लगती थी या उन्हें वो परफेक्ट तरीके से आती थी, जिसमें वो मसल मैन कनेक्शन बनाना जानते थे। आज के लोगों की तरह नहीं कि फैंसी एक्सरसाइज सोशल मीडिया पे देखी एंड देन परफॉर्म की। एंड सेकंड जो रीज़न है वो है उनके जिम पार्टनर का होना। पुराने जो जिम मेंबर्स होते थे वो कभी भी अपने पार्टनर्स के बगैर वर्कआउट नहीं करते थे, उनके साथ हमेशा एक पार्टनर होता था, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा पुश भी कर पाते थे और इंजरी फ्री रह के वर्कआउट भी कर पाते थे। तो आप भी एक ऐसा पार्टनर चूज करो जो, अगर आप लेवल 2 के हैं तो आपका पार्टनर लेवल 3 का हो, ना कि लेवल 8 का। तो आप ये था आज का मोस्ट इंफॉर्मेशनल वीडियो। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो आप अपनी फिटनेस जर्नी को सेफली प्रोसीड कर पाओगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारी स्टे फिट विद स्मार्ट ट्रेनिंग की सीरीज़ में। थैंक यू।